हेलो गाइस, आज के वशिष्ठ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अफवाह। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे भारत में अफवाह तंत्र और हिमालय की नदियों के बारे में। जो हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हिमालय की नदियाँ हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। ये हमारी मुख्य नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय की क्षेत्र से होकर निकलती हैं। ठीक है। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, यहाँ पे देखिए भारत का भौतिक मानचित्र है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये हमारी सबसे लंबी नदी है, जैसे कि हमारा सिंधु नदी हो गया। इसमें बहुत छोटी छोटी नदी आके एक साथ मिल जा रही है और एक बहुत ही बड़ा नदी इसे बन रहा है। और यहाँ पे भी देखिए गंगा नदी भी हिमालय के क्षेत्र से निकल रही है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही है। जैसे कि ये हो गया शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इधर से सोन नदी, यमुना नदी, ये सब क्या है, ये आकर के गंगा नदी में मिलती जा रही है। ब्रह्मपुत्रा नदी में भी देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी में दिहांग नदी आके मिलती है, लोहित नदी, और ये ऐसे एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक है। और एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। उच्चा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। जो ऊंचा क्षेत्र होता है जैसे कि पर्वत हो गया, उच्च भूमि हो गया, ये दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में इजीली देख पाएंगे। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है। एक जो है अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मानी जाती है। कौन? अमेजन की नदी। ठीक है। भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। क्यों? जो भारत का जो दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है उसके कारण जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां हैं एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। जो हिमालय की ज्यादातर नदियां क्या होती हैं? 12मासी नदियां होती है, अर्थात इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। क्यों इनमें वर्ष भर पानी रहता है? क्योंकि इन पर्वतों से जो वर्षा का जल हिम के द्वारा हिम जो पिघलता है उससे इनको जल प्राप्त होते रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी है। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इस नदियों ने पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो क्या करती हैं? जो हिमालय की नदियां हैं उस जो होता है कि हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से जहां से निकलती हैं वहां से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्रता से अप्रदन करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सेल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य विनिक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं।
ठीक है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए ये नदी का स्रोत है, ये नदी का स्रोत है और ये नदी का सबसे ऊपरी भाग है, ये नदी का मध्य भाग है और यहाँ पे विसर्प का निर्माण हो रहा है इस नदी में। यहाँ पे गोखूर झील का निर्माण हो रहा है। ये नदी का सबसे निचला भाग है और यहाँ पे नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। क्यों मौसमी होती है? क्योंकि इन नदियों में पानी वर्षा ऋतु में ही होता है। ठीक है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनमें से कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो कुछ केंद्रीय भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? हाँ, तो एक है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ बहुत ही लंबी होती हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। ठीक है। जो हिमालय की जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है, ये बड़ी बड़ी नदियाँ इनमें आके छोटी छोटी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। अगला हमारा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से के निकट तिब्बत में है। ठीक है।